मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइक्लोहेक्सेन अपन पढ़ रहे थे। साइक्लोहेक्सेन में अपन ने उसके बनाने की विधियाँ, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, स्ट्रेन थ्योरी ऑफ बेयर। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत और स्ट्रेन थ्योरी। लीबेल व वॉन्टॉफ के अनुसार चतुष्फल की संरचनाओं में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जो सबसे पहले चतुष्फल की संरचना या चतुष्फल की कंसेप्ट जो दिया था वो लीबेल एंड वॉन्टॉफ ने दिया था। और लीबेल एंड वॉन्टॉफ के अनुसार जो भी चतुष्फल की संरचना होगी उस चतुष्फल की संरचना यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैव बॉन्ड एंगल इज इक्वल्स टू 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो इन चतुष्फल की संरचनाओं का बंद कोण के आधार पर आप उसकी स्थायित्व के बारे में बात करते हो। ठीक है, इस आधार पर 3 व 4 सदस्य वाली संरचना, जैसे साइक्लोप्रोपेन 3 सदस्य वाली संरचना होगी, साइक्लोब्यूटेन 4 सदस्य वाली संरचना होगी, अस्थायी होती हैं, अनस्टेबल। जबकि 5 व 6 सदस्य वाली संरचनाएं साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी होती हैं। तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन अस्थायी क्यों हैं, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन स्थायी क्यों हैं, इन्हीं को बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है, स्ट्रेन थ्योरी ऑफ बेयर। ठीक है बच्चों, आओ चलो देखते हैं क्या है। साइक्लो एल्केन के आपेक्षिक स्थायित्व को 1985 में बेयर ने समझाया। बेयर एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन। पर उन्होंने प्रत्येक साइक्लो एल्केन को वलय को समतल मानते हुए एक सिद्धांत दिया। इट एज्यूम साइक्लो एल्केन एज ए प्लेनर रिंग एंड गिव ए प्रिंसिपल, जिसे बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहते हैं, विच इज नॉन एज स्ट्रेन थ्योरी ऑफ बेयर। बेयर ने बताया कि कार्बन 4 संयोजकताओं से एक चतुष्फलक के रूप में विन्यासित रहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेयर, ही टेल्स अबाउट दैट द कार्बन is present या carbon's configuration is tetrahedral by 4 valency। तो दो बंध के बीच का जो बंध कोण होगा, बॉन्ड एंगल इन बिटवीन टू बॉन्ड्स इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। जो दो बंध के बीच का बंध कोण होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। जबकि चक्रीय यौगिक बनने पर कार्बन परमाणु संयुक्त हो जाते हैं। व्हेन साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म देन कार्बन एटम्स आर कंबाइंड, जिससे उनके सामान्य बंध कोण के मान में विकृति आ जाती है। सो इट्स रेगुलर बॉन्ड विल डिस्ट्रॉट, और परमाणु के मध्य एक तनाव या खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। एंड मॉलिक्यूल्स एज्यूम ए स्ट्रेन फोर्स, एक तनाव बल, एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, देखो जब भी 4 संयोजकता होती हैं तो चारों संयोजकता में जब वो विन्यासित रहता है तो उसके बीच के बंध कोण को अगर निकालें तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन जब वो जुड़ती हैं कार्बन की संरचनाएं तो संयुक्त होती है, तो उनके बंध कोण के मान में कमी आती है। और बंध कोण के मान में कमी आने के साथ साथ उनमें एक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस बल को अपन तनाव बल या खिंचाव बल के नाम से जानते हैं। ये बल बंध कोण की विकृति पर निर्भर करता है। दिस बॉन्ड इज डिपेंड्स ऑन द डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड एंगल, अर्थात बंध कोण जितनी विकृति होगी अणु में उतना ही खिंचाव, जितना ज़्यादा वो 109 डिग्री 28 मिनट से दूर रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें खिंचाव बल उपस्थित रहेगा। ओके जिसके स्थायित्व में कमी आ जाती है। यानी कि सीधा सा है, अगर विकृति बढ़ रही है, विकृति बढ़ी तो तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगी। यानी इन्वर्सली रिलेशन है, विकृति बढ़ रही है तो तनाव बढ़ रहा, तनाव बढ़ रहा तो स्थायित्व घट रहा है। इस तरह से अभिक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं ये स्ट्रेन निकालें कैसे, विकृति कैसे निकालें। तो विकृति को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेल इज इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस अल्फा अप डिवाइडेड बाय 2। ये अल्फा क्या है? अल्फा है बंध कोण।
किस संरचना में कौन सा बंद कोण उपस्थित है। अगर अल्फा काउंट करना है तो अपन को क्या करना होगा, 180 ब्रैकेट n-2 अपॉन n। यहाँ जो n है नंबर ऑफ साइड्स हैं। सपोज कर लेते हैं ये साइक्लोप्रोपेन में अल्फा निकालना है तो 180 साइड हो गए 3 -1 अपॉन 3 - 2 सॉरी अपॉन 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60। अल्फा का मान कितना आ गया, 60 आ गया। इस तरह से अपन किसी भी बंद संरचना के बंद कोण की गणना कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। साइक्लोप्रोपेन में विकृति। तो देखिए साइक्लोप्रोपेन में जब अपन अल्फा निकालने जाएंगे, ठीक है, अल्फा का मान अपन निकालते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू अभी अभी अपन निकाला था, कितना आया था, 60 डिग्री। अब विकृति निकालनी है तो 109 डिग्री 28 मिनट -60 डिवाइडेड बाई 2, यानी 49.28 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया, 24.64, 24.64। ठीक है, इतनी विकृति इसके अंदर है। ये कि ये इसी तरह अगर अपन निकालें साइक्लोब्यूटेन में, तो ब्यूटेन में अल्फा का मान जो है वो निकल के आएगा 90, और डेल्टा निकालें तो 100 डिग्री 28 मिनट -90 अपॉन डिवाइडेड बाई 2, यानी 19.28 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 डिग्री 9.64। तो एक में आया था 24.64 और इसमें आया है 9.64, तो कितना डिफरेंस हुआ। तो विकृति किस में ज़्यादा, साइक्लोप्रोपेन में। तो अनस्टेबल ज़्यादा कौन, साइक्लोप्रोपेन एज कम्पेयर टू साइक्लोब्यूटेन। अगर यही कंपैरिजन साइक्लोपेंटेन से करें तो उसका अगर अल्फा अपन को काउंट करना है तो अल्फा काउंट करने का तरीका 180 एन यानी 5 हो जाएगा, 5 - 2 अपॉन 5, तो 180 डिवाइडेड इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 से ये कट गया, कितने टाइम 3 36 मल्टीप्लाई करेंगे 108, 108 अल्फा का वैल्यू आ गया। तो 109 डिग्री माइनस 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2, बहुत कम डिफरेंस आएगा, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होगा, वो है 0.64 या 64 मिनट कह सकते हैं। तो कितना कम अंतर है, और इसी अंतर के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि सबसे कम विकृति जो है अभी तीनों के अंदर जो देखने में आई है वो साइक्लोपेंटेन में आई है। इसी तरह जब साइक्लोहेक्सेन में देखा जाता है तो अंतर और भी कम हो जाता है, लगभग नगण्य के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो अंतर ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि साइक्लोएल्केन का जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रॉक्सीमेट 109 डिग्री के ही होता है। अगर इस फॉर्मूले से, अल्फा वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो स्थायित्व का क्रम, साइक्लोप्रोपेन में अल्फा 60, इसमें साइक्लोब्यूटेन में 90, साइक्लोपेंटेन में 108, साइक्लोहेक्सेन में 109। तो सबसे कम डिफरेंस जो है वो साइक्लोहेक्सेन में। तो मैक्सिमम स्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोहेक्सेन है, ना कि साइक्लोप्रोपेन। जिसमें कम से कम अंतर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी। ठीक है, ये था बेयर का विकृतिवाद। ठीक है बच्चों, बेयर के विकृतिवाद के बाद बेयर के विकृतिवाद की सीमाएं हैं, जो कोण विकृति के आधार पर साइक्लोपेंटेन के स्थायित्व साइक्लोहेक्सेन से अधिक होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब साइक्लोपेंटेन में अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं बंद कोण 108 डिग्री आता है, साइक्लोहेक्सेन में आता है 120। तो डिफरेंस ज़्यादा वैसे साइक्लोहेक्सेन में आ रहा है, लेकिन परंतु ऐसा होता नहीं है। ये एक कमी है जो साइक्लोहेक्सेन के स्थायित्व को इससे नहीं समझा सकते। साइक्लोपेंटेन उच्चतर एल्केनों के लिए प्रति CH2 दहन की ऊष्मा का मान लगभग समान होता है, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार उच्चतर वलय अधिक विकृत होती है, जिसे संश्लेषित नहीं किया। तो दहन का मान समान है तो उच्चतर वलय संश्लेषित होगी, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार इसे समझाना पॉसिबल नहीं है। एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोजनीकरण व अल्कोहल के निर्जलीकरण से कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध का निर्माण होता है और आसानी से होता है। बेयर का सिद्धांत ये चीज़ें नहीं समझा सका।
ये सारी विकृति जो हैं, इसकी कमियां जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई, ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये था बच्चों अपने पास बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत और बेयर की विकृतिवाद की सीमाएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।